Hello students. In our last lecture we discussed about the longitudinal wave and the properties of the longitudinal wave. After that we discussed about the some definitions in which we discussed about the amplitude कि what is the amplitude for a wave. किसी एक पर्टिकुलर वेव के लिए आपके पास में एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, देन फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव एंड टाइम पीरियड. आपने इन चारों की डेफिनेशंस या इन चारों के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव सम अनदर डेफिनेशंस एंड सम अनदर रिलेशन बिटवीन दीज पैरामीटर्स, ठीक है. तो आपने इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया था फॉर ए वेव, ठीक है. देन आपके पास में अबव जो पोर्शन था दैट इज क्रस्ट और जो आपके पास में लोअर टर्म था दैट इज ट्रफ, ठीक है. के आपके पास में वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और आपने वाई एक्सिस के ऊपर वाइब्रेशन को डिनोट किया था, ठीक है. आफ्टर दैट कैपिटल ए मीन्स एम्पलीट्यूड, ठीक है. हमने कैपिटल ए से एम्पलीट्यूड को, तो जो मैक्सिमम पीक पॉइंट तक आपके पास में वैल्यू होगी दैट इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है. या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपके पास में, एम्पलीट्यूड होगा. और यही आपके पास में क्या थी, मेन पोजीशन भी है, ठीक है. देन या जीरो डिस्टर्बेंस लाइन भी बोलते हैं हम इसे. आफ्टर दैट आपके पास में वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ को आपने क्या कहा था कि आपके पास में द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट, या तो आपके पास में टू क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस या फिर आपके पास में टू ट्रफ के बीच के डिस्टेंस या फिर एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच के डिस्टेंस, दैट इज नॉन एज द वेवलेंथ, ठीक है. वेवलेंथ को आपने लैम्डा से डिनोट किया था. आफ्टर दैट फ्रिक्वेंसी, कि आपके पास में वेव की फ्रिक्वेंसी क्या होगी आपके पास में, यानी कि 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशन या कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन वो कंप्लीट करता है, ठीक है. दैट इज नॉन एज द फ्रिक्वेंसी. उसी को आपने क्या कहा था, फ्रिक्वेंसी. और फ्रिक्वेंसी को आपने किससे डिनोट किया था, स्मॉल एफ से डिनोट किया था, ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड मीन्स आपके पास में वेवलेंथ को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है. वेवलेंथ का मतलब था आपके पास में ये डिस्टेंस, ठीक है, कि आपके पास में एक क्रस्ट और एक ट्रफ को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, वो आपके पास में क्या था, टाइम पीरियड. या फिर आफ्टर दैट टाइम, कि कितने टाइम के बाद में वो आपके पास में कोई वेव अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट करती है. तो आपके पास में एक क्रस्ट देन द ट्रफ, इसके बाद में जब आप इस पॉइंट पर पहुंचते हैं इसके बाद में क्या है, अगेन रिपीटेशन ऑफ द वेव है जो स्टार्टिंग में था. तो ये आपके पास में क्या है कि कितने टाइम के बाद में वेव अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट करती है, दैट इज नॉन एज द टाइम पीरियड. और उसको आपने कैपिटल टी से डिनोट किया, ठीक है. देन नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपके पास में दैट इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी, ठीक है. सबसे पहले हमें रिलेशन निकालना है कि टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है. तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपको क्या मालूम है कि फ्रिक्वेंसी क्या थी आपके पास में, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड. तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड का मतलब टाइम टेकन, यही था आपके पास में फॉर्मूला फ्रिक्वेंसी के लिए. फ्रिक्वेंसी को आपने डिनोट किया था स्मॉल एफ से, दैट इज इक्वल टू एन बाई टाइम पीरियड को आपने किससे डिनोट किया है, टी से. तो अगर ये आपके पास में कांस्टेंट है और एक ही ऑसिलेशन, आप यहाँ पर लेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन एन की वैल्यू 1 है, ठीक है, कि वो 1 सेकेंड में आपके पास में एक ही ऑसिलेशन कंप्लीट करता है. तो व्हाट इज द रिलेशन, एफ इज इक्वल टू 1 बाई टी, यही है आपके पास में. दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड एंड द फ्रिक्वेंसी. इट मीन्स आपके पास में और क्या लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 1 बाई एफ भी लिखा जा सकता है, ठीक है. इट मीन्स टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी क्या है, एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, ठीक है, उल्टे हैं. यानी कि टी आपके पास में यहाँ पर है तो फ्रिक्वेंसी यहाँ, बोथ रिलेशन आर करेक्ट. नाउ जो नेक्स्ट टर्म आती है आपके पास में इस रिलेशन के बाद में दैट इज वेलोसिटी. तो वेलोसिटी आपके पास में क्या होती है कि
डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन ए फिक्स टाइम इंटरवल, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास में वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम हो गया आपके पास में। तो यहाँ पर आपके पास में डिस्टेंस क्या थी आपके पास में, कि डिस्टेंस को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था, वेवलेंथ से। तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस की जगह वेवलेंथ लिख सकती हूँ, क्योंकि डिस्टेंस क्या है आपके पास में, वेवलेंथ ही है, ठीक है। डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कि आपके पास में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम आपके पास में क्या है कि इस डिस्टेंस को ट्रेवल, ये जो डिस्टेंस थी वन क्रस्ट और वन ट्रफ के बीच के डिस्टेंस, इसी को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था, लैम्डा से। यानी कि लैम्डा डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगता है आपके पास में, दैट इज नॉन एज द वेलोसिटी, ठीक है। तो वो आपके पास में वेलोसिटी देगा। तो यहाँ से अगर मैं रिलेशन में वैल्यूज पुट करती हूँ, दैट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी, ठीक है। ये आपके पास में क्या आएगी, वेलोसिटी हो गई है। देन व्हाट इज द यूनिट फॉर द वेलोसिटी, यहाँ पर आपके पास में यूनिट क्या होगी, अगेन एसआई यूनिट आपके पास में क्या होगी, आपने वेवलेंथ को किसमें मेजर किया था, जो लैम्डा है उसकी एसआई यूनिट आपके पास में क्या थी, मीटर, क्योंकि लेंथ है वो। देन टाइम की यूनिट आपके पास में क्या थी, सेकेंड। तो अगेन वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी आपके पास में, मीटर पर सेकेंड, यही रहेगी। और वैसे भी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो आपके पास में मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। देन सीजीएस यूनिट, ये तो एसआई यूनिट है आपके पास में, अगर सीजीएस यूनिट कहा जाए तो क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपके पास में क्या है, सीजीएस सिस्टम में आपके पास यूनिट, ठीक है। तो दिस इज द वेलोसिटी। अगेन जो आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। इन तीनों में क्या रिलेशन होता है आपके पास में, ठीक है। तो आपने अभी अभी पढ़ा कि व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है आपके पास में, वेवलेंथ बाय टाइम, ठीक है। दैट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू, वेवलेंथ को आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। बट अभी आपने एक रिलेशन और पढ़ा था कि 1/t किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, ठीक है। देन वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा 1/t को मैं क्या लिख सकती हूँ, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दैट इज इक्वल टू लैम्डा 1/t की जगह पे क्या पुट करेंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, तो आपके पास में रिलेशन क्या आता है, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में f, यानी कि वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ द, बेसिकली क्या आएगा आपके पास में, वेलोसिटी क्या है आपके पास में, प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास में रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला और अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, फर्स्ट ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। बी रिमेंबर दिस फॉर्मूला। देन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आपके पास में क्या आता है, वी हैव सम v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में f। फर्स्ट कंक्लूजन, आपके पास में कोई वेव है, तो वेव आपके पास में क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है या ट्रांसवर्स वेव है, तो अकॉर्डिंग टू दैट कोई ना कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट है आपके पास में, ठीक है। तो मीडियम की रिक्वायरमेंट है, तो वेलोसिटी और वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास में। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास में कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑफ वेव डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ठीक है। ये आपके पास में मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। आपको ये मालूम है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में f, ठीक है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। मीडियम चेंज होने पे, फॉर एग्जांपल आपके पास में यहाँ पर आपने वाटर प्रेजेंट है और यहाँ पर आपके पास में एयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपके पास में कोई वेव यहाँ वाटर से जा रही है और एयर में जाती है, ठीक है। तो मीडियम चेंज होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मीडियम लिक्विड था, यहाँ पर आपके पास में क्या है, गैसियस मीडियम है। तो
तो जब आपके पास में मीडियम चेंज हो रहा है वेव की ट्रैवलिंग पे, तो फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी। जितनी फ्रिक्वेंसी यहाँ है उतनी ही फ्रिक्वेंसी इस मीडियम में भी रहेगी आपके पास में, ठीक है। तो अब आपके पास में सेकंड पॉइंट यहाँ से क्या कंक्लूड निकलता है कि जो आपके पास में लैम्डा है, वेवलेंथ ऑफ वेव, ये आपके पास में क्या करेगी, डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये भी आपके पास में मीडियम पे डिपेंड करती है। अगेन थर्ड पॉइंट आपके पास में आती है, वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन मीडियम, वो भी आपके पास मीडियम पे डिपेंड करेगी। यानी कि अगर आप फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से, तो लैम्डा और वेलोसिटी दोनों ही डिपेंड करेगी, ठीक है। वो चेंज होंगी, दैट मीन्स वो डिक्रीज भी हो सकती हैं और इंक्रीज भी, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। कब डिक्रीज होंगी कब इंक्रीज होंगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आपके पास में ये चीज़ ध्यान रखें कि वेवलेंथ और वेलोसिटी मीडियम चेंज होने पर चेंज होंगी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में रिलेशन है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपके पास में क्या आएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी, ठीक है। बट आपके पास में आपने कहा कि फ्रिक्वेंसी तो चेंज नहीं हो रही है, क्या चीज़ चेंज होती है, लैम्डा चेंज होता है। तो जितनी वैल्यू लैम्डा की इंक्रीज होगी उतनी ही वैल्यू वेलोसिटी की भी इंक्रीज होगी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी, ठीक है। और अगर लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स अबाउट द दिस फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास में नेक्स्ट आता है दैट इज कि जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी हम साउंड वेव पढ़ रहे थे कि ये आपके पास में क्या है, साउंड वेव है, ठीक है। तो साउंड वेव में आपके पास में वेलोसिटी जो होती है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। कि अगर आपके पास में मीडियम, जैसे आपने कहा कि मीडियम चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। और क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पर आपके पास में फर्स्ट है आपके पास में कि स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ द साउंड, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर स्पीड ऑफ साउंड आपके पास में डिपेंड करेगी। तो फर्स्ट फैक्टर आता है आपके पास में डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। कि आपके पास में जब आपने कहा कि वेलोसिटी चेंज होती है मीडियम के अकॉर्डिंग, तो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है ऑफ द मीडियम। आपने दो मीडियम डिफाइन किए थे इससे पहले, रेयर एंड द डेंसर। आपने कहा था कि जो रेयर मीडियम होता है उसमें स्पीड फास्ट होती है और जो डेंसर होता है उसमें स्पीड स्लो होती है। तो क्यों होती है कि क्योंकि आपके पास में जो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, दो मीडियम थे, इसमें आपके पास में लेस या स्लो थी आपके पास में और इसमें फास्टर थी आपके पास में। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में आता है पॉइंट क्या है इसके पीछे कि डेंसिटी ऑफ द मीडियम, कि जब आपके पास में जो रेयर मीडियम है वहां पर हम क्या कहते हैं कि जो डेंसिटी है वो क्या होती है, लेस होती है आपके पास में। ये डेंसिटी कम होने का मतलब है कि आप इसका बेसिकली एग्जांपल ले सकते हैं कि आप एक व्हीकल लेकर जा रहे हैं, दैट मीन्स आप कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। और आपके पास में जो रोड है उसके ऊपर नंबर ऑफ व्हीकल्स जो आपके पास में है वो लेस है, तो आपके पास में जो आपका जो ड्राइव होगा वो कैसा रहेगा, स्मूथली होगा। और अगर आपके पास में आपको लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स मिलते हैं या ट्रैफिक मिलता है तब आपकी स्पीड क्या रहेगी, कम रहेगी। तो डेंसर मीडियम भी आपके पास में क्या है, जिसमें आपके पास में लार्ज नंबर ऑफ आपके पास में क्या आ रही है, क्या फिर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो क्या होगा आपके पास में, स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर आपके पास में लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो स्पीड क्या रहेगी, फास्टर। तो लेस नंबर ऑफ स्पीड होने का लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने का मतलब क्या है, डेंसिटी कम है। तो आपके पास में कि वेलोसिटी कैसे डिपेंड करेगी, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/√, डेंसिटी, ठीक है। और डेंसिटी को आप किससे डिनोट करते हैं, 1/ρ से, ठीक है। ये क्या है आपके पास में, क्या बोलते हैं हम इसे, रो, RHO, ठीक है। देन वेलोसिटी इसके ऊपर डिपेंड करती है, ना कि डायरेक्टली। आप ये नहीं कह सकते कि वेलोसिटी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रो, ये नहीं होता है। किसके ऊपर, √, डेंसिटी है यहाँ पर, ये फैक्टर ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में सेकेंड फैक्टर आता है कि स्पीड आपके पास पे किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे करती है। किस पे डिपेंड करती है,
टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगेन टेम्परेचर पे भी आपके पास में कैसे डिपेंड करेगी कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये टी आपके पास में टेम्परेचर है, ठीक है, ना कि टाइम पीरियड। देन यहाँ से आपके पास में अगेन जैसे जैसे किसी मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वहां पर वेलोसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्या क्या आपके पास में एग्जाम्पल है कि एट 0 डिग्री सेल्सियस अगर आपके पास में टेम्परेचर होता है तब आपके पास में स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, 331 मीटर पर सेकेंड। और अगर आपके पास में एट 20 डिग्री सेल्सियस अगर आपके पास में टेम्परेचर होता है तब आपके पास में स्पीड 343 मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ से 0 से 20 टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, देन स्पीड भी, वेलोसिटी भी क्या कर रही है आपके पास में, इंक्रीज हो रही है। यही तो था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जैसे जैसे मीडियम आपके पास, मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ जाता है वैसे वैसे स्पीड भी क्या होती है आपके पास में, इंक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड फैक्टर आता है आपके पास में, अब वो क्या आएगा, इफेक्ट ऑफ विंड। हवा का क्या इफेक्ट पड़ता है साउंड के ऊपर, ठीक है। तो आपके पास में क्या होगा, अगर सेम आपके पास में जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में आपके पास में वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसका एग्जांपल अगेन, जब आप वॉक करते हैं तो आप एयर के डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं तो आप इजीली वॉक कर पाते हैं, और अगर अगेंस्ट करेंगे तो क्या होता है, आपकी जो स्पीड होती है वो लेस हो जाती है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है कि अगर आपके पास में क्या है, जो साउंड है वो कहाँ पर हो रही है, साउंड फ्लो इन विंड डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वेलोसिटी क्या होगी आपके पास में, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीजेस। और अगर आपके पास में सेम डायरेक्शन में है फ्लो, यानी कि सेम डायरेक्शन बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। और अगर आपके पास में डिफरेंट डायरेक्शन है तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड्स। इन 3 फैक्टर्स के ऊपर आपके पास में स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड करती है, ठीक है।